इस सर्दी से अपनी फसल को बचाने के लिए अगर आप किसी तरीके का केमिकल स्प्रे, किसी तरीके का दवाओं का छिड़काव अपनी फसलों पर नहीं कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में जो हम बताएंगे कि बिना किसी स्प्रे, बिना किसी केमिकल के आप अपनी फसल की इस कड़कड़ाती सर्दी से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, कैसे इस फ्रॉस्ट से जो पाला पड़ रहा है कैसे बचा सकते हैं। इसे निंजा टेक्निक ही कहते हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और क्या कुछ किया है अभी तक इस आलू की फसल में, इस बरसीम की फसल में और इस लहसुन की फसल में, और क्या कुछ ग्रोथ दिखी है बिना केमिकल फर्टिलाइजर के। तो कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर माली। देखिए, इस आलू की फसल में इस रो में आलू नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका रीज़न ये है कि जब पहला पानी लगा था तो मिट्टी बैठ गई थी और आलू के बीज में इतना दम नहीं था कि मिट्टी को फाड़ कर ऊपर निकल पाए। समस्या आप समझिए, लेकिन फिर भी इसमें बथुआ है जो खाने के लिए प्रयोग किया जाएगा और उसे खाया जाएगा, काफ़ी हेल्दी भी होता है। और इधर भी नाली के बगल में भी आपको सेम कंडीशन दिख रही है और इसकी भी सेम प्रॉब्लम ही है। पानी ज़्यादा लगने की वजह से बीज में अंकुरण और मिट्टी के ऊपर बीज का अंकुरण नहीं पहुंच पाया है, मिट्टी सख्त हो चली थी। ये दूसरा पानी आलू में दिया गया है क्योंकि अभी भी दूसरे पानी की नमी इस मिट्टी में बराबर बनी हुई है, इस फसल में बनी हुई है। और पाला चाहे जितना गिरता रहे, फ्रॉस्ट चाहे जितना गिरता रहे, हमने जो चूल्हे की राख होती है उसका भी प्रयोग किया था। जो गोबर की कंडी की राख होती है, जो लकड़ी जलती है खाना बनाने में, तपता जलाने के लिए जो यूज किया जाता है, तो उससे जो निकलती राख है उसका भी छिड़काव किया था। उसका भी एक तरीका बताया था कि जो डायरेक्ट फ्रॉस्ट को आपकी फसल को पाला नुकसान करने वाला है वो नुकसान नहीं करता है, उसका असर कम हो जाता है। और फसल में मेन पॉइंट है कि नमी हल्की बनी रहनी चाहिए। अगर सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में अगर जड़ों में नमी है तो पाले का असर कम हो जाता है। साथ में थोड़ी सी ऐसी सेकेंडरी अगर ऑप्शन अगर आप लगा देते हैं, जैसे छिड़काव कर देते हैं, बुरकाव कर देते हैं इस राख का, तो एहतियात आपका ज़्यादा बढ़ जाता है फसल को पाले से बचाने की तरफ। तो क्या कुछ किया था, ये दो तरीका आपने जान ही लिया है कि फसल को कड़कड़ाती सर्दी से पाले से बचाने के लिए आपको फसल में नमी बनाकर रखना है और राख का छिड़काव आपको कर देना है, बुरकाव कर देना है। तो पूरी तरीके से अभी हेल्थ कंडीशन आप देख पा रहे होंगे कि अच्छी है। अब खरपतवार इसमें है तो क्या कुछ किया जा सकता है। तो देखिए, 5 पेड़ी पर हमने हल्की गुड़ाई करके लगा दिया है और ये घास पात निकालने की ज़रूरत नहीं है। इससे मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ेगी, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा। हालांकि कुछ निकाल कर खाने लायक जो चीज़ें हैं, जैसे बथुए हो गए, पालक हो गए, मूली हो गए, जो भी चीज़ें आप बुआई किए हो, हमने तो केवल आलू की बुआई किया था, तो धरती की तरफ से हमें जो गिफ्ट मिला है ये बथुआ पूरे खेत में हो गया है। 5 पेड़ी का अगर निकाला है तो एक दिन का साग सपैता खाया गया है और उसके बाद में अब धीरे धीरे इसे चढ़ाया जाएगा। हमें तो टाइम मिलता नहीं है और करते हम ही है, तो इसे टाइम निकाल कर किया जाता है। इसकी बुआई किस तरीके से की गई है, बुआई किया गया है पहली बात खेत को जुताई कराने के बाद में हल्की सड़ी गोबर की खाद की छिटाई कर दी गई है। उसके बाद में बुआई किया गया है। बुआई करने के बाद में 10 दिन बाद इसमें पहला पानी लगाया गया है। पहला पानी लगाने के बाद में लगभग 10 दिन बाद ही इसमें फिर से रो बाई रो नाली में सड़ी गोबर की खाद डाला गया है। उसके बाद में फिर से जब सिंचाई लायक हुआ है तो उसको सिंचाई कर दी गई है। अब सिंचाई करने के बाद में जब इसमें पेड़ी चढ़ाने लायक हुआ है तब इसमें पेड़ी चढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से आप 5 रो में दिखाई दे रहा होगा। अब उसके बाद में ये जो खरपतवार की समस्या है, यहाँ पर कोई बीडीसाइड तरीके का खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करना है। बाकी बरसीन भी उस कंडीशन पर हो गई है कि अब बरसीन की भी कटाई हो चली है धीरे धीरे। हमारी यूपी में एक कहावत चलती है कि सूखे लगे पतोहू को जूठे भला। तो अभी थोड़ा थोड़ा इसका मतलब यह है कि किसी के भूखे रहने से अगर किसी का जूठा मिल जाता है तो वही खा लेता है, तो वही अच्छा होता है। जहाँ तक कुछ भी नहीं मिल रहा था जानवरों को भी सर्दी का हरा चारे के रूप में, तो अब जब थोड़ा थोड़ा हो ही गया है तो थोड़ा थोड़ा कटाई करके अब उनको खिलाया जा रहा है। लहसुन की फसल आप देख पा रहे हैं
फुली ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ें आपको वीडियो में भी पड़ चुकी है, आपने वीडियो भी देखा होगा। और यहाँ पर अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन बदलाव होगा, कैसा होगा, कितना होगा, अपडेट आपको मिलती रहेगी। बाकी किसी तरीके का खरपतवार जो भी जिस खेत में जितना निकलता है उसका प्रयोग उसी में करना है। ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ता जाएगा और मिट्टी सुधरती चली जाएगी। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी ने वीडियो के माध्यम से अपना बेशकीमती समय साझा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में हमने जो एक्सपीरियंस साझा किया, जो टेक्निक, जो निंजा टेक्निक साझा की है फसल को सर्दी से बचाने के लिए, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे ऐसे गार्डनिंग संबंधित, खेती बाड़ी संबंधित और ब्लॉग वीडियो संबंधित कुछ अपडेट वीडियो के साथ में। आप लोगों ने हमारे साथ में अपना बेशकीमती समय साझा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात तक खुश रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें।